जय श्री सीताराम। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य। मैं वर्तमान में अहमदाबाद में ज्योतिषाचार्य हूँ और बीकानेर में मेरे ज्योतिष के दरबार समय समय पर लगते रहते हैं, जिसमें मैं लोगों के जो सवाल होते हैं उनके बिना बताए मैं उन सवालों के जवाब दे दिया करता हूँ। आज जो मैं विषय लेके आया हूँ कि हमारे समाज में और विश्व के समाज में नज़र लगना एक सामान्य सी बात है। प्रत्येक परिवार में नज़र दोष निवारण के उपाय ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन इस बदलते समय में लोग इसे मानते नहीं हैं। लेकिन घरेलू महिलाओं का ये मानना है कि बच्चों को नज़र अधिक लगती है। यदि बच्चा दूध पीना बंद कर दे तो भी यही कहा जाता है कि भला चंगा था, अचानक नज़र लग गई। माँ परेशान होकर तरह तरह के उपाय करती है। क्या ये नज़र सिर्फ बच्चों को ही लगती है? लेकिन ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते कि मेरे काम धंधे को नज़र लग गई है। किसी ने नया कपड़ा पहना, सुंदर दिखने लगे, जेवर पहने तो वो कहीं से कट फट जाता है, जेवर टूट जाता है। तब भी यही कहा जाता है कि नज़र लग गई। लोग हमेशा यही पूछते हैं कि नज़र लगती कैसे हैं, इसके मुख्य लक्षण क्या है, अगर नज़र लग जाए तो उसे कैसे छुटकारा पाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ मैं नज़र के लक्षण, नज़र लगने के कारण बताने जा रहा हूँ। नज़र लगने के लक्षण कुछ इस प्रकार होते हैं। आपको नज़र को समझने में आसानी हो जाएगी। मनुष्य पर नज़र लगने के कई हानिकारक प्रभाव देखे जाते हैं, जैसे सकारात्मक सोच नकारात्मक में बदल जाती है। इंसान ही नहीं, नज़र लगने के पीछे आत्मा का प्रभाव, भूत पिशाच, डाकनी साकनी के साए भी हो सकते हैं, जो कई मुसीबतों को आपके सामने खड़ा कर देते हैं। जब किसी को नज़र लगती है तो इन सामान्य लक्षणों के जरिए पहचान सकते हो, जैसे बच्चे को उल्टी होना, पहले बच्चे की माँ में दूध की समस्या का होना, पालतू जानवरों की घर में मौत होना। नज़र से प्रभावित लोगों का कुछ भी करने का मन नहीं करता है। वो बेचैन और बुझे से रहते हैं। बीमार नहीं होने के बावजूद भी सुस्त रहते हैं। मानसिक स्थिति बेचैन सी हो रहती है। मन में अजीब से विचार आते रहते हैं। वे खाने पीने के प्रति अनिच्छा जाहिर करते हैं। बच्चे प्रतिक्रिया व्यक्त न कर पाने के कारण रोने लगते हैं। कामकाजी लोग काम करना भूल जाते हैं, बिना सिर पैर की बातें सोचने लगते हैं और इस स्थिति के बचाव के लिए वे चिकित्सा भी नहीं करवाते हैं। विद्यार्थी का मन पढ़ाई से उचट हो जाता है। नौकरी पेशा लोग सुनते कुछ है और करते कुछ है। नज़र किसी भी चीज़, चाहे कोई प्राणी या फिर कोई मानव निर्मित चीज़, सभी को लग सकती है। नज़र हमारे देवी देवताओं को भी लगती है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के समय सुनैना ने शिव की नज़र उतारी थी। नज़र जब कोई व्यक्ति अपने सामने के व्यक्ति अथवा उसकी किसी चीज़ की ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या से देखता रहता है, उसकी नज़र उस व्यक्ति या उस चीज़ को लग जाती है। ऐसी नज़र बहुत खतरनाक होती है। ऐसी नज़र उतारने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, नहीं तो नुकसान की आशंका ज़्यादा हो जाती है। कई बार आपको अपनी ही नज़र लग सकती है।
ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने बारे में ही अच्छे या बुरे विचार मन में लाता है, बार बार दर्पण देखता है, उसे ईर्ष्या करने वाले लोगों की, उससे प्रेम करने वाले लोगों की तथा उसके साथ काम करने वाले लोगों की नज़र भी लग सकती है। किसी अनजान व्यक्ति, किसी जानवर, किसी पक्षी की भी नज़र लग सकती है। नज़र के प्रभावी व्यक्ति की निचली पलक फूल सकती है। वास्तव में यही नज़र की पहचान नहीं है, किंतु इसकी सही पहचान कोई पारखी ही कर सकता है। नज़र दोष जो होती है उसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। चलो आज मैं वो भी आपको बता देता हूँ। नज़र लगने पर कभी कभी हमारे रोमकूप बंद हो जाते हैं। ऐसे में हमारा शरीर किसी भी बाहरी क्रिया को ग्रहण करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। उसे हवा, सर्दी, गर्मी अनुभूति नहीं हो पाती। रोमकूपों के बंद होने के फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर का भीतरी तापमान भीतर में ही समाहित रहता है। बाहरी वातावरण का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे उसके शरीर में 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ने लगता है। शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। यही आयरन रोमकूपों से न निकलने के कारण आँखों से निकलने की चेष्टा करता है, जिससे फलस्वरूप आँखों की निचली पलक फूल सी सूज सी जाती है। तब बंद रोमकूपों को खोलने के लिए अनेक विधियों से उतारा किया जाता है। संसार की प्रत्येक वस्तु में आकर्षण शक्ति होती है, परंतु वस्तु वातावरण से स्वयं कुछ न ग्रहण करती है। आमतौर पर नज़र उतारने के लिए उन्हीं वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जिसकी ग्रहण करने की क्षमता तीव्र होती है। आप उसे इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं कि किसी पात्र में सरसों का तेल भरकर उसे खुला छोड़ दें तो आप पाएंगे कि वातावरण के साफ और स्वच्छ होने के बावजूद उस तेल पर अनेक छोटे कण चिपक जाते हैं। ये कण तेल की आकर्षण शक्ति से प्रभावित होकर चिपकते हैं। तेल की तरह ही नींबू, लाल मिर्च, कपूर, फिटकरी, मोर के पंख, बूंदी के लड्डू ऐसी अनेक वस्तुएं हैं अपनी आकर्षण शक्ति लेकर रहते हैं, जिनका प्रयोग नज़र उतारने में किया जाता है। इस तरह उक्त तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि नज़र का अपना वैज्ञानिक आधार है। अगले पोस्ट में मैं नज़र उतारने के उपाय दूंगा। मैं शास्त्री जी प्रभु आपसे अब आज्ञा चाहता हूँ। मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो मेरी फेसबुक में शास्त्री जी प्रभु करके सर्च करिए। यूट्यूब पर भी शास्त्री जी प्रभु के आप वीडियो देख सकते हो, और अभी पुष्कन्ना कुटुंब समाज की ऐप में भी पुष्कन्ना बंधु मेरी सारी पोस्ट देख सकते हैं। मेरे बारे में मेरा परिचय आप ले सकते हैं। मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष सम्राट, अनेक उपाधियां मुझे महानुभावों ने दी है। सकूंगा। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।